मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लाठी से मारकर हमें तू डरा रहा है, लाठी से मारकर हमें तू डरा रहा है, अब कमजोर है हम पीट कर ये तू बता रहा है। कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे, कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे। आने दे 25 का समय, लालटेन का बटन इतना जोर से दबाएंगे कि तुझे तेरी औकात बता देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के मसीहा, रोजगार मसीहा आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगा कि आए अपनी बात को रखें। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अध्यक्षता कर रहे विपिन कुशवाहा जी और हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, माननीय स्थानीय विधायक बच्चा पांडे जी, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी, माले के विधायक सतदेव राम जी, माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, राजद के विधायक हरिशंकर यादव जी, माननीय एमएलसी श्री विनोद जायसवाल जी, वीआईपी पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी, प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी साहब, हारून शैलेंद्र जी, जयप्रकाश चौधरी जी, कमलेश प्रसाद जी, महताब आलम जी, डॉक्टर साइका नाथ जी, शमा प्रवीण जी, नसीमा जी, निवास यादव जी, श्री जफरी खान जी, गब्बर यादव जी और महागठबंधन के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बररिया से आए हुए सभी बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, आप सब लोगों का आज चुनावी जनसभा में इस गर्मी में भी आए हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। महागठबंधन ने, लालू जी ने अवध बिहारी चौधरी जी को प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोग से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है हमारे अभिभावक अवध बिहारी जी को वोट दे करके भारी मतों से आप लोग जिताइए। यह इनका अनुभव है, राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जानकार आदमी है, सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, विचारधारा से समाजवादी हैं और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनका विश्वास रहता है। आज चुनाव के घड़ी प्रधानमंत्री जी मोदी जी बिहार में हैं। कल रोड शो किया और लगातार आज 3 जगह उनकी रैलियां भी, हर दूसरे दिन उनको बिहार आना पड़ता है। कारण क्या है? इतना ताबड़तोड़ प्रचार केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं कर रहे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी मुख्यमंत्री जी, असम के मुख्यमंत्री, सारा केंद्र मंत्री नितिन गडकरी, सब लोग आ रहे हैं और यहाँ केवल हम और मुकेश जी आज लगभग 150 सभा हम लोग कर लेंगे। एक हेलीकॉप्टर में 20 उनका ट्रैक्टर बना दिए हैं हेलीकॉप्टर,
डॉक्टर बोले हमको हड्डी में चोट है, मेरे कमर में L4 में प्रॉब्लम है। बोले कि डॉक्टर साहब हमको बोले कि आप रेस्ट करिए, बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ता, इसका यही इलाज है MRI के बाद। हम बोले डॉक्टर साहब हम तो रेस्ट नहीं करेंगे, बेड रेस्ट, इतने में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, अब हमको मोदी जी को बेड रेस्ट कराना है, तभी हम बेड रेस्ट लेंगे। आज बड़हरिया में हम लोग आए हैं, पिछले चुनाव में हम आए थे, इसी मैदान में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन आज बड़हरिया में हम आए हैं, आज केंद्र का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है ना, देश का प्रधानमंत्री चुनने का, सांसद को चुनने का। 10 साल मोदी जी रह लिए, केंद्र में उनकी सरकार, सांसद एनडीए का लगातार जीत रहे लोग, सांसद में, राज्य में उनका सरकार। एक बड़ा काम बता दीजिए 15-10 सालों में जो सिवान के लिए किया गया, एक बड़ा काम बता दो। कोई नहीं बोल सकता, कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं। बड़हरिया के लिए क्या किया, एक बड़ा काम बता दीजिए जो बड़हरिया में हुआ हो। सरकार की क्या भूमिका रही आपके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने में, कोई नहीं बोल सकता। असल मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का। प्रधानमंत्री जी गरीबी का ग नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी का ब नहीं बोल रहे, महंगाई का म नहीं बोल रहे। बिहार आते हैं तो एक ही काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इस्लाम सनातन, पाकिस्तान। लेकिन नौकरी के बारे में, गरीब को गरीबी हटाने के बारे में, बिहार में निवेश आए, बिहार को पैकेज मिले, क्या प्लान है बताइए। नरेंद्र मोदी जी से 8-10 बार आ चुके हैं, आज भी है। बिहार को अगर आप जीतोगे तो 5 साल क्या कीजिएगा बिहार के लिए? सुने हैं भाषण में कभी प्रधानमंत्री बोले कुछ ना? उन्होंने सबसे आसान तरीका चुना है राजनीति करने का, और सबसे आसान तरीका है कि नफरत की राजनीति करो, भाई को भाई से लड़ा दो और राज करो। लेकिन काम के नाम पे वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है, काम के नाम पे वोट लेना मुश्किल होता है। हम आए हैं अपने काम पे वोट मांगने आप लोगों से कि अवध बिहारी चौधरी जी को जिताइए। हम मुख्यमंत्री तो नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए, नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया 4.5 लाख, 8 लाख को 4.5 लाख की, 12.5 लाख नौजवानों की जिंदगी में सुधार हमने लाया केवल 17 महीने में। महादेव को हमने दुगुना किया, आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो खेला उसको भी हमने नौकरी दिया, जो मेडल लेकर के आया, और देश के लिए जो लाएगा वो डीएसपी तक बन सकता है, ऐसी नीति हमने बनाने का काम किया। हम तो काम कर रहे थे, चाचा जी पलट गए। पहले आप रोड शो पे देखे होंगे, हमारे चाचा भी खड़े थे, उनको नीचे खड़ा कर दिया। उनके चेहरे हाव भाव से ठीक नहीं लग रहा था। बहुत लोग हमको फोन किए, बोले कि बहुत तकलीफ में लग रहे हैं। हम बोले हमारे अभिभावक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे, बुजुर्ग हैं। लेकिन भाजपा वाले लोग जो कर रहा है वो सब हम लोग जानते हैं कि क्या करेगा चुनाव के बाद। विधानसभा में हमने बोला अपने चाचा जी को
चाचा जी हम ही लोग ना घूम करके इंडिया गठबंधन बनाएंगे रोनी, पूरा देश घूम घूम के नेता लोग से मिल मिल करके। और तू कहत रहा उस समय जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे, कहे थे नीतीश कुमार जी। हमने बोला नीतीश जी आप भले ही हाईजैक कर लिया भाजपा वाला लोग आपको, लेकिन जो झंडा आपने उठाया था उनका भतीजा झंडा उठाने का काम कर रहा है, और हम वही काम में लगे हुए हैं। कौन सा काम? जो 14 में आए हैं 24 में जाना होगा, इसी काम में लगे हुए। और हमको पूरा पक्का पता है कि अंदर अंदर हमारे चाचा भी यही चाहते हैं। कल एक तस्वीर से जाहिर हो गया, हाथ में कमल थमा दिया। बताइए, कहीं तीर का नामो निशान नहीं। खैर अब्बू जाने, लेकिन हम तो भाई चाहेंगे स्वस्थ रहे, ठीक रहे। लेकिन मुद्दा क्या है चुनाव? अब आपसे पूछ रहा था, क्या हिंदू मुसलमान मुद्दा रहेगा? तब तो सबको आसान राजनीति चुनना चाहिए। तब तो हम लोग भी जहर फैलाते हैं, हम लोग भी नफरत फैलाते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, लालू जी नहीं कर सकते। हम लोग अपने विचार का सौदा नहीं कर सकते, विचार से भाग नहीं सकते। आज लड़ रहे भाजपा के साथ तो आज हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, ईडी सबका हम लोगों पर केस मुकदमा है। भाजपा से मिला लो हाथ तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, पाप आपका सारा धुल जाएगा। लेकिन हमने लड़ना पसंद किया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाजपा का बिहार में हालत टाइट किए हुए हैं। आज हालत खराब है, तभी दौड़ दौड़ के बाहर भाग के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खाली लालू जी को गाली देना, हमको शहजादा बोल रहे, बोलते पटना में भी शहजादा। चलो अगर आप हमको शहजादा कहते हैं, हम तो छोटे हैं भाई, लेकिन आप तो पीरजादे हैं। आप पीरजादे उसलिए हमको शहजादा कह रहे हैं। तो इसलिए मुद्दा क्या है बताओ? हाथ उठा करके बेरोजगारी कितनी है? क्या आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ में कलम चाहिए या तलवार चाहिए? कलम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोगों ने, प्रधानमंत्री तो नहीं बता रहे कि 5 साल वो क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी, हमारा इंडिया अलायंस, और हम लोगों ने तय किया है कि अवध बिहारी जी अगर जीतते हैं, इंडिया की सरकार बनती है, लालू जी राहुल जी के हाथ मजबूत होगा, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम। जो महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर 1400 हो गया, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करें। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 5 हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें गोपालगंज के सभ्या भी हम लोग बनवाने का काम करेंगे। ये सारा हम लोगों के एजेंडे में। और गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम गरीब बहनों को करेंगे। यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,333 रुपया हर महीने हम लोग देंगे। ये सारा काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। 4 साल पे क्या है भाई? 4 साल में बाहर, 18 में ज्वाइनिंग, 22 में रिटायर, मूछ नहीं, शादी नहीं, रिटायर, बच्चा नहीं। क्या करेगा उसके बाद रिटायर होके? या सिपाही लोग हैं, पूछो इन लोगों में अगर अग्निवीर योजना ले आया जाए, मन लगेगा 4 साल। ये सोचेगा 4 साल बाद क्या करेंगे रे? इसी में ड्यूटी हो रही आ जाए। अरे 4 साल तो 4 साल, लेकिन भाई अगर सेना का हमारा भाई भारत माँ की रक्षा करते करते शहादत दे दे, तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं है, पेंशन भी नहीं है। आर्मी वाला लोग को कैंटीन का व्यवस्था मिलता है, सुविधा मिलता है, वो भी नहीं है। अब आप बताओ, ऐसा योजना लाए प्रधानमंत्री, बोलते भारत माता की जय, और जो बलिदान दे रहा है, जो शहादत दे रहा है, उसको शहीद का दर्जा नहीं।
उसको 4 साल में उठा के फेंक दीजिएगा बाहर। तो पहले जैसे बहाली चलता था वैसे ही बहाली हम लोग लाने का काम करेंगे और अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। ओल्ड पेंशन हम लोग जो है लागू करेंगे।